ओवरी। ओवरी को हम लोग प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कहते हैं। व्हाई इट इज कॉल्ड प्राइमरी सेक्स ऑर्गन? बिकॉज इट डायरेक्टली इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ व्हाट? ओवा। ठीक है, ये डायरेक्टली क्या है? डायरेक्टली इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ ओवा। फॉर्मेशन ऑफ ओवा, ठीक है, ये ओवा का फॉर्मेशन करता है, जिसको हम लोग एग बोलते हैं। तो ये ओवा का फॉर्मेशन करेगा, ठीक है। एंड इट इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज एंडोक्राइन ग्लैंड। इसको हम लोग एंडोक्राइन ग्लैंड भी कंसिडर करते हैं। व्हाई इट इज कंसिडर्ड एज एंडोक्राइन ग्लैंड? बिकॉज इट फॉर्म व्हाट? हार्मोन, दैट इज सेक्स हार्मोन, फीमेल सेक्स हार्मोन। ठीक। तो ये एंडोक्राइन ग्लैंड जो है ये फीमेल सेक्स हार्मोन का फॉर्मेशन करता है। फीमेल सेक्स हार्मोन, ठीक है। फीमेल सेक्स हार्मोन में दो हार्मोन हम लोग को याद रखना है, ठीक है। फीमेल सेक्स हार्मोन, दो सेक्स हार्मोन है, दैट इज एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। एस्ट्रोजन है, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। These are considered as what? Female sex hormone. तो ये जो एस्ट्रोजन है ना, ये फीमेल में सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल है। सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर मतलब क्या हो गया? जैसे ब्रेस्ट का डेवलपमेंट हो गया, प्यूबिक हेयर का फॉर्मेशन हो गया, पेल्विक रीजन का ब्रॉड हो जाना, ये सब सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर कहलाता है। तो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल क्या है? फीमेल सेक्स हार्मोन, दैट इज एस्ट्रोजन। और प्रोजेस्टेरॉन जो होता है, ये हार्मोन पूरे प्रेगनेंसी को क्या करता है? सपोर्ट करता है। इट इज नॉट प्रेगनेंसी हार्मोन बट इट सपोर्ट प्रेगनेंसी, ठीक है। ये प्रेगनेंसी को क्या करेगा? सपोर्ट करेगा। तो ये हमारा हो गया प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। क्लियर है? तो ओवरी जो होता है, इसका लेंथ वगैरह कितना है, विड्थ क्या है, ये तो हम लोग देखेंगे ही। पहले जैसा हम लोग मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में पढ़े थे, वहां पे प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्या था? टेस्टिस। यहाँ पे प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्या है? ओवरी। क्लियर? नाउ नेक्स्ट इज व्हाट? सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन, ठीक है। तो सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन बेसिकली इसको सेकेंडरी क्यों कहते हैं? क्योंकि ये कुछ बना नहीं रहा है, ये ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है और ये प्रेगनेंसी को क्या करता है? सपोर्ट करता है। लाइक सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन में आपका आ जाएगा, दैट इज योर फैलोपियन ट्यूब। फैलोपियन ट्यूब, ठीक है, जिसको हम लोग ओविडक्ट भी कहते हैं। फैलोपियन ट्यूब को हम लोग क्या कहते हैं? ओविडक्ट भी कहेंगे। क्लियर? नंबर 2 इज व्हाट? यूटेरस। यूटेरस, cervix and vagina this is called what? secondary sex organ। इसको हम लोग क्या कहेंगे? secondary sex organ। हम लोग देखेंगे कि फैलोपियन ट्यूब में किस तरीके से फर्टिलाइजेशन होता है, कैसे ओवा मूव फॉरवर्ड, कैसे वो आगे की तरफ मूव करता है, ये सब हम लोग देखेंगे। क्लियर है? नाउ नेक्स्ट इज व्हाट? एक्सटर्नल जेनेटिलिया। एक्सटर्नल जेनेटिलिया, एक्सटर्नल जेनेटिलिया, ठीक है। तो एक्सटर्नल जेनेटिलिया में क्या आता है? वल्वा। वल्वा इज कॉल्ड व्हाट? एक्सटर्नल जेनेटिलिया ऑफ फीमेल, ठीक है। यहाँ कंफ्यूज मत करना। ऑलवेज मैं क्या देखती हूँ कि वजाइना और वल्वा में बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। वजाइना इज इंटरनल पार्ट। वजाइना जो है वो कैसा पार्ट होता है? इंटरनल। एंड वल्वा इज व्हाट? एक्सटर्नल जेनेटिलिया। जैसे मेल में कॉपुलेटरी ऑर्गन, एक्सटर्नल जेनेटिलिया में हम लोग पढ़े थे पेनिस, यहाँ पे एक्सटर्नल जेनेटिलिया में क्या पढ़ना होगा? वल्वा, ठीक है। एंड दीज आर द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, बट वन मोर थिंग जो कि इसके साथ एसोसिएट रहेगा, दैट इज मेमरी ग्लैंड, ठीक है। वो क्या है? मेमरी ग्लैंड है। और मेमरी ग्लैंड जो है ये किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? फॉर चाइल्ड टेक केयर, है ना, या फीडिंग के लिए मेमरी ग्लैंड। इसके बारे में भी हम लोग देखेंगे कि मेमरी ग्लैंड का स्ट्रक्चर कैसा है, क्यों हम इसको एज अ ग्लैंड कंसीडर करते हैं, कहाँ पे मिल्क का फॉर्मेशन होता है, सिंथेसिस होता है, कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होता है कि मिल्क इजेक्शन होता है, ठीक है। ये सारा डिटेल्स हम लोग पढ़ेंगे। क्लियर है यहाँ तक? नाउ अब आते हैं यहाँ आपके बुक में, एनसीईआरटी बुक में 2 फिगर दिया है जिसको समझना है, ठीक है। ये फिगर जो है ये मेल का, जैसे हम लोग रिप्रोडक्टिव सिस्टम कहाँ पे प्रेजेंट होता है वो हम लोग देखे थे। यहाँ पे हम लोग फीमेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम, रिप्रोडक्टिव पार्ट कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं इसको समझेंगे।
जितने भी पार्ट यहाँ पे दिखाए गए हैं, चाहे वो प्राइमरी, सेकेंडरी और वल्वा, ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है? पेल्विक रीजन में प्रेजेंट होता है। तो ये फीमेल का सेक्शनल व्यू है, पेल्विक रीजन का ये व्यू है। क्लियर है? ये किसका व्यू है? पेल्विक रीजन का। ठीक है, तो पेल्विक रीजन में क्या क्या प्रेजेंट है सुनिए। यहाँ पे 3 सिस्टम दिखाए गए हैं। कितने सिस्टम है यहाँ पे? 3 सिस्टम। दैट इज योर व्हाट? ये जो सिस्टम रेक्टम और एनस देख रहे हो, इट इज अ डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट है ना। आपको तो पता है ये डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट हो गया, रेक्टम हो गया, और ये क्या हो गया? एनस हो गया। क्लियर? एंड दिस इज अ रिप्रोडक्टिव सिस्टम, यूटेरस है और ये क्या है? वजाइना। क्लियर? एंड दिस इज व्हाट? एक्सक्रीटरी सिस्टम, यूरिनरी ब्लैडर हो गया, यूरेथ्रा हो गया। मेल में यूरेथ्रा लॉन्ग होता है और फीमेल में यूरेथ्रा का साइज जो होता है वो कम होता है, 2 to 4 सेंटीमीटर इन लेंथ, है ना। और ये जो पार्ट ये दिखाया गया है ये फिगर में, ध्यान से समझना, दिस इज कॉल्ड प्यूबिक सिम्फाइसिस। इट इज अ बोन, ये कार्टिलेजिनस बोन है। ठीक है, तो इसको हम थोड़ा सा समझाएंगे कि ये क्या है एक्चुअली। ठीक है, तो ये बात आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। यूट्रस है, सर्विक्स है, वजाइना है। यहां से एक क्वेश्चन क्या बनेगा इस फिगर से समझो। पूछता है कि यूट्रस का पोजीशन कहां पे है? यूट्रस का लोकेशन और पोजीशन कहां पे होता है बॉडी में? तो ये रेक्टम और यूरिनरी ब्लैडर, हमारे बॉडी में जहां रेक्टम है और जहां पे यूरिनरी ब्लैडर है जिसमें यूरिन स्टोर होता है, उसके बीच में ही क्या प्रेजेंट होता है? यूटेरस प्रेजेंट होता है। इन बिटवीन द व्हाट, क्या लिखोगे? इन बिटवीन द रेक्टम एंड यूरिनरी ब्लैडर यूटेरस इज प्रेजेंट। क्लियर? नाउ अब एक पॉइंट और है जो आपके एनसीईआरटी में मिसिंग है। क्या है कि यूटेरस और वजाइना का देखो पोजीशन, देखो कैसा है। ये राइट एंगल पे प्लेस है ना, राइट एंगल पे। देखिए ये यूटेरस हो गया और ये वजाइना हो गया, ये राइट एंगल पे प्लेस है। देख रहे हो 90 डिग्री एंगल पे। ठीक है, इसका भी क्या है? सिग्निफिकेंस। क्या सिग्निफिकेंस है? जैसे हम लोग जब बाइपेडल लोकोमोशन, हम लोग में कैसा लोकोमोशन होता है? बाइपेडल, 2 पैर से चलने वाले। ठीक है, तो जहां पे बाइपेडल लोकोमोशन होता है, अगर यूटेरस और वजाइना एक स्ट्रेट लाइन में होता तो यूटेरस आप लोग को पता है क्या सपोर्ट करता है? पूरे प्रेगनेंसी को सपोर्ट करता है। तो टुवर्ड्स ग्रेविटी क्या फीटस का डेवलपमेंट प्रॉपर हो पाता? नहीं, वो सपोर्ट ही नहीं करता, प्रेगनेंसी को वो सपोर्ट ही नहीं कर पाता। ठीक है, इसलिए नेचर ने इसको क्या किया? ड्यूरिंग इवोल्यूशन, ड्यूरिंग अ कोर्स ऑफ इवोल्यूशन, यूटेरस और वजाइना में राइट एंगल का यहाँ पे डिग्री बना है, 90 डिग्री एंगल पे प्लेस है। इसको कहते हैं एंटीवर्जन। इसको क्या कहते हैं? जहां यूटेरस और वजाइना 90 डिग्री एंगल पे प्लेस होता है उसको क्या कहते हैं? एंटीवर्जन पोजीशन। ठीक है, तो इसको, इस पोजीशन को, पहले ये क्वेश्चन खूब आता था, एंटीवर्जन पोजीशन। एंटीवर्जन जो 90 डिग्री पे प्लेस होता है यूटेरस एंड वजाइना। समझ में आ रहा है? क्लियर है? यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं। चलिए, ये हम लोग फिगर को समझ लिए हैं। यहां से जो 2 क्वेश्चन बनने थे हमने बताया, दैट इज आपका यूटेरस कहां पे प्लेस होगा और एंटीवर्जन क्या है। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे एक चीज और समझो, प्यूबिक सिम्फाइसिस। अगर आप लोग क्लास 11 अच्छे से पढ़ रहे हो तो समझ में आ जाएगा, लेकिन अगर नहीं पढ़े हो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं। क्या नहीं दिक्कत? प्यूबिक सिम्फाइसिस क्या होता है? कॉक्सल बोन जो होता है, कॉक्सल बोन इज व्हाट? हिप बोन। फीमेल का जो हिप बोन होता है दैट इज कॉल्ड व्हाट? कॉक्सल बोन। ठीक है, मान लो कि ये 2 हिप बोन है, ये कहां पे दोनों अटैच होते हैं? यहाँ। ठीक है, इसी रीजन को हम क्या कहते हैं? प्यूबिक सिम्फाइसिस कहते हैं। क्या सिग्निफिकेंस है? क्यों यहाँ पे दिया हुआ है प्यूबिक सिम्फाइसिस का मतलब समझो। एट द टाइम ऑफ पार्टुरेशन, एट द टाइम ऑफ पार्टुरेशन, जब डिलीवरी होती है बेबी की, तो इस रीजन को क्या करना होता है? प्यूबिक सिम्फाइसिस को थोड़ा वाइड करना पड़ता है ताकि आसानी से पार्टुरेशन हो सके, डिलीवरी हो सके। तो यहाँ पे एक हार्मोन आप लोग पढ़ोगे, रिलैक्सिन हार्मोन होता है। रिलैक्सिन हार्मोन ओवरी से सिंथेसाइज होता है उस टाइम, और यही रिलैक्सिन हार्मोन प्यूबिक सिम्फाइसिस पे काम करता है, जिससे दोनों जो प्यूबिक सिम्फाइसिस हैं वो क्या होते हैं? थोड़े से वाइडन हो जाते हैं ताकि आसानी से क्या हो सके? पार्टुरेशन हो सके। तो इसका भी सिग्निफिकेंस हम लोग समझ लिए। यहाँ पे और भी दिया हुआ है, जैसे क्लाइटोरिस दिया है, लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा, ये सब आपके बुक में दिया हुआ है, जो अभी यहाँ पे हम डिस्कस नहीं करेंगे। इसको हम लोग एक्सटर्नल जेनिटेलिया में देख लेंगे पूरे डिटेल्स में। क्लियर हो गया वो फिगर? कोई दिक्कत वहां पे? नाउ अब आते हैं हम लोग यहाँ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। ठीक है,
तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हम लोग प्राइमरी सेक्स ऑर्गन को पढ़े। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन ओवरी, कहाँ पे ये इसका पोजीशन हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे ओवरी प्रेजेंट है, किडनी के आसपास रहता है, नियर टू द किडनी। आप लोग को किडनी का पोजीशन पता है, तो नियर टू द किडनी क्या प्रेजेंट होता है, ओवरी। ओवरी इज लोकेटेड, ठीक है। एंड ओवरी इज हेल्ड बाय सर्टेन लिगामेंट। ओवरी जो होता है ऐसा कोई लटकता हुआ चीज थोड़ी है, इसको सपोर्ट करता है सर्टेन लिगामेंट, ठीक है। जैसा कि इस फिगर में देख रहे हो कि अगर ये ओवरी हम कंसीडर कर रहे हैं इसको, तो ओवरी यूट्रस के वॉल से भी अटैच है बाय मींस ऑफ व्हाट, सस्पेंसरी लिगामेंट। यहाँ पे ये क्या हो गया, सस्पेंसरी लिगामेंट, क्लियर। और ओवरी फैलोपियन ट्यूब से भी अटैच है यहाँ पे, जिसको हम क्या कहेंगे, ओवेरियन लिगामेंट, ठीक है। ये लिगामेंट हो गया। बाकी यहाँ पे एक ब्रॉड लिगामेंट होता है जो मैंने ब्लू कलर से यहाँ पे दिखाया है, ठीक है। तो ये हो गया आपका मीजोवेरियम। ये क्या हो गया, मीजोवेरियम। ये भी लिगामेंट है जो ओवरी को क्या करता है, सपोर्ट करता है। तो यहाँ सर्टेन लिगामेंट्स हैं जो ओवरी को क्या करेंगे, सपोर्ट करेंगे। क्लियर है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो ये हम लोग कंप्लीट करें कि प्राइमरी सेक्स ऑर्गन में ओवरी को हम प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ये डायरेक्टली इन्वॉल्व किसमें है, ओवा के फॉर्मेशन में, और ये एंडोक्राइन ग्लैंड के जैसा काम कर रहा है, क्योंकि ये एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का सिक्रीशन कर रहा है, सिंथेसाइजेशन एज वेल एज व्हाट, सिक्रीशन, बोथ, ठीक है। एंड नंबर 2 इज व्हाट, यहाँ पे आते हैं सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन में। तो आपको ये फिगर को समझना होगा। क्या ये फिगर में दिखा रहा है, समझो। ओवरी का लेंथ और विड्थ के बारे में अगर हम बात करें तो ओवरी का लेंथ इज व्हाट, 2 to 4 सेंटीमीटर इन लेंथ एंड 2 सेंटीमीटर इन विड्थ। ये आप लोग को याद रखना होगा, क्योंकि यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेंगे। 2 से 4 सेंटीमीटर इसका लेंथ होता है, आलमंड शेप का होता है, जस्ट लाइक बादाम आलमंड शेप का होता है, ठीक है, आलमंड इन शेप, ठीक है। ये समझ गए ना। फैलोपियन ट्यूब है, दिस इज व्हाट, फैलोपियन ट्यूब। जैसे ओवरी पेयर में है तो फैलोपियन ट्यूब भी क्या होगा आपका, 2 in नंबर, दैट इज फैलोपियन ट्यूब को हम लोग ओविडक्ट भी कहते हैं, ठीक है। तो फैलोपियन ट्यूब जो है, दिस इज फैलोपियन ट्यूब। इसके 3 पार्ट यहाँ पे दिखाए गए हैं, इनफंटिबुलम, एम्पुला एंड इस्थमस। इनफंटिबुलम, एम्पुला एंड इस्थमस, ठीक है। और इनफंटिबुलम के ही जो एजेस होते हैं, एजेस का मतलब क्या हुआ, किनारा, ठीक है। एजेस होते हैं वो कैसा है, फिंगर लाइक है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। फिंगर लाइक प्रोजेक्शन को हम क्या कहते हैं, फिम्ब्रियाई कहते हैं। ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, फिम्ब्रियाई क्या है, फिंगर लाइक पोजीशन, स्ट्रक्चर है। एंड यहीं पे इनफंटिबुलम में एक छोटा सा पोर होता है जो आपके बुक में नहीं दिया है, दैट इज कॉल्ड ओशिया। उसको हम क्या कहते हैं, ओशिया कहते हैं। दिस स्ट्रक्चर, दिस इज पोर एक्चुअली, ओशिया कहते हैं, ठीक है। और फैलोपियन ट्यूब का अगर हम लेंथ बोले तो इट इज अबाउट 10 to 12 सेंटीमीटर इन लेंथ। इसका लेंथ कितना है, 10 से 12 सेंटीमीटर होता है, ठीक है ना। अब देखो इसका सिग्निफिकेंस समझो, क्या है, क्या सिग्निफिकेंस है इनफंटिबुलम का, और ये रीजन का क्या सिग्निफिकेंस है। एक तो आपको याद रखना होगा कि फैलोपियन ट्यूब जो होता है इट इज लाइंड बाय सिलिएटेड एपिथेलियम। कैसा एपिथेलियम होना चाहिए, सिलिएटेड, ठीक है। मतलब इसमें क्या प्रेजेंट होना चाहिए, सीलिया प्रेजेंट होना चाहिए। व्हाई सीलिया इज प्रेजेंट, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ सीलिया। यहाँ सीलिया क्यों होने चाहिए, क्योंकि जो मेल गैमेट है और फीमेल गैमेट है बोथ आर नॉन मोटाइल। दोनों गैमेट कैसे होते हैं, नॉन मोटाइल। यहाँ भी अगर ओवा आता है तो ओवा को मूव फॉरवर्ड करने के लिए सीलिया, हेयर लाइक स्ट्रक्चर जो है उसको आगे की तरफ क्या करेगा, मूव कराएगा, और तब जाके स्पर्म अगर एग्जैक्ट टाइम, एक्यूरेट टाइम पे पहुंचता है, वो सब हम लोग डिस्कस करेंगे। कब ओव्यूलेशन होता है, 14th डेज में अगर ओव्यूलेशन हो रहा है, उसी टाइम में अगर क्वाइटस होता है या इंटरकोर्स होता है, तो स्पर्म जो है वो यहाँ तक रीच करेगा और ओवा और स्पर्म जाके फर्टिलाइज होते हैं। वो रीजन होता है एम्पुला रीजन, जहां पे फर्टिलाइजेशन प्रोसेस होता है, ठीक है। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि वेयर फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस। पहले वाले एनसीईआरटी में लिखता था, अगर आपके पास पहला वाला एनसीईआरटी होगा, ठीक है, प्रीवियस एडिशन वाला, तो उसमें लिखता था जंक्शन बिटवीन एम्पुला एंड इस्थमस, जो कि ये गलत होगा अब, क्योंकि इसको रेक्टिफाई किया गया है। क्या रेक्टिफाई किया गया है कि फर्टिलाइजेशन एम्पुला रीजन में होता है, ठीक है। तो ये जो एम्पुला रीजन है थोड़ा ये ब्रॉड होता है, एम्पुला रीजन, यहीं पे आपका फर्टिलाइजेशन होता है। हियर फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस, हियर फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस, क्लियर।
नाउ अब समझो होता क्या है। ओवरी, दिस इज ओवरी। ओवरी में फॉलिकल्स प्रेजेंट होते हैं। कहाँ पे फॉलिकल्स होता है बताएंगे, ठीक है। अब 14th डेज में अगर ओव्यूलेशन हो रहा है, जो 28 डेज का साइकिल होता है उसमें 14th डेज मतलब मिड डे ऑफ द साइकिल, 14th डेज में अगर ओवा रिलीज हो रहे हैं, तो ओवा अगर रिलीज होगा तो उसको कैच करने के लिए, उसको पकड़ने के लिए कोई स्ट्रक्चर होना चाहिए। ऐसे इनफंडिबुलम, इसको समझिए, ये ओवरी है, दिस इज ओवरी, और ये आपका हो गया फिम्ब्रियाई, ऐसे ही रहता है फिम्ब्रियाई, ठीक है। और ये स्ट्रक्चर देख रहे हो फनल शेप का है, दैट इज कॉल्ड व्हाट, इनफंडिबुलम। इसको क्या कहते हैं, इनफंडिबुलम। दिस रीजन इज योर एम्पुला, और ये हो गया इस्थमस। इस्थमस में कहां जा रहा है, यूट्रस में एंटर कर रहा है, ठीक है। तो ऐसे ही ऐसे पड़ा रहेगा, लेकिन जैसे 14th डेज होता है, ठीक है, 14 डेज होता है, जब LH सर्ज होता है, हार्मोन है LH का सर्ज होता है, इंक्रीज। सर्ज का मतलब क्या हुआ, इंक्रीज होना, ठीक है। जैसे LH सर्ज होगा तो इसकी एक्टिविटी जो होती है फिम्ब्रियाई की, वो बहुत तेजी से वो बढ़ जाती है, इंक्रीज, ऐसा ऐसा करने लगेगा, ठीक है। इस तरह से करने का सेंस क्या है, ये मोटाई इस तरीके से क्यों हो रहा है, क्योंकि ये सर्च कर रहा है कि जैसे ओवा रिलीज होगा तो ओशिया के थ्रू ये क्या करेगा, एंटर कर जाएगा कहां पे, फैलोपियन ट्यूब के अंदर। ये बात समझ में आया, ठीक है। तो इसका सिग्निफिकेंस है, ये ओशिया का सिग्निफिकेंस, और फिम्ब्रियाई जो प्रेजेंट है वो इसके ऊपर में क्या करते हैं, मोटिलिटी अपना शो करते हैं, ठीक है। ओव्यूलेशन में इसको क्या करता है, ये कैच कर लेता है, और विद द हेल्प ऑफ सीलिया ये क्या होते जाएगा, एम्पुला तक पहुंचेगा, और अगर स्पर्म यहां तक पहुंच गया ऑन दिस डे तो क्या होगा, फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस, ठीक। तो ये इस्थमस जो होता है, इट इज अ नैरो रीजन। इस्थमस क्या होता है, नैरो रीजन। तो इससे रिलेटेड आपको याद क्या करना है, इनफंडिबुलम, जिसके एजेस पे क्या होते हैं, बोलिए फिम्ब्रियाई होते हैं। और ये इनफंडिबुलम का स्ट्रक्चर कैसा होता है, इट इज फ्लास्क शेप्ड, है ना। और ये एम्पुला रीजन जो होता है ये वाइडर होता है। क्वेश्चन पूछता है कि ब्रॉडर पार्ट कौन सा है, तो एम्पुला इज ब्रॉडर पार्ट, ठीक है। और इस्थमस जो होता है वो क्या होता है, नैरो पार्ट होता है। फिर ये एंटर कर गया यूट्रस, ठीक। तो ये हम लोग देख लिए फैलोपियन ट्यूब और ओविडक्ट का स्ट्रक्चर। नाउ नेक्स्ट इज व्हाट, यूटेरस। यूटेरस जो होता है, जिसको हम वुम्ब भी कहते हैं, अगर हम यूटेरस बोले या वुम्ब बोले, बोथ आर सेम, ठीक है। तो वुम्ब जो होता है या यूटेरस जो होता है, उसके कितने पार्ट होते हैं, 3 पार्ट होते हैं, ठीक है। नंबर 1 जो ऊपर का डोम शेप्ड है, डोम शेप्ड मतलब ऐसे, इस तरह के स्ट्रक्चर को हम डोम शेप्ड कहते हैं, ठीक है। डोम शेप जो है उसको बोलते हैं यूटेराइन फंडस। क्या बोलेंगे उसको, यूटेराइन फंडस, ठीक है। और ये मेन बॉडी पार्ट है, यूटेरस का मेन बॉडी पार्ट इज दिस वन, सेंटर पार्ट। एंड जब ये नीचे की तरफ जाता है तो ये थोड़ा नैरो हो जा रहा है, दिस इज कॉल्ड सर्विक्स, है ना। इसको हम क्या बोलते हैं, सर्विक्स बोलेंगे। और ये कैनाल के जैसा देख रहे हो, दिस इज कॉल्ड व्हाट, सर्विक्स कैनाल। इसको क्या बोलेंगे, सर्विक्स कैनाल बोलेंगे, ठीक है। और ये यूट्रस का पार्ट हो गया। यूट्रस का वॉल के बारे में समझते हैं। यूट्रस में 3 लेयर वॉल होते हैं। कितने लेयर होते हैं, 3 लेयर होते हैं। क्या क्या वॉल लेयर है इसको हम लोग समझते हैं। आउटर मोस्ट जो लेयर है, दिस इज कॉल्ड व्हाट, पेरीमेट्रियम। पेरीमेट्रियम ये थिन होता है, ठीक है। और यहाँ पे जो हो गया ये बहुत, यहाँ पे कंट्रैक्शन बहुत तेजी से होते हैं, स्मूथ मसल्स के होते हैं, स्मूथ मसल्स होता है यहाँ पे। इसको बोलते हैं मायोमेट्रियम। This is called what? Myometrium. तो क्या क्या हो गया बोलो, आउटर मोस्ट इज व्हाट, पेरीमेट्रियम, एंड मिडिल वाला इज व्हाट, मायोमेट्रियम, और सबसे अंदर वाला ये जो लेयर है जिसको हम कॉइल यहाँ पे दिखाए हुए हैं, दैट इज एंडोमेट्रियम। इसको हम एंडोमेट्रियम कहेंगे, क्लियर। तो अब सिग्निफिकेंस समझो, पेरीमेट्रियम का आउटर मोस्ट वॉल हो गया, मायोमेट्रियम जो स्मूथ मसल्स का बना होता है, किसका बना होता है, स्मूथ मसल्स का बना होता है। एट द टाइम ऑफ पार्टुरेशन, जब पार्टुरेशन का टाइम होता है तो जो कॉन्ट्रैक्शन होता है, क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन होता है। बेबी का एक्सपल्सन के टाइम में जो कॉन्ट्रैक्शन होते हैं, दिस इज ड्यू टू व्हाट, मायोमेट्रियम। कैसे काम होता है, क्या इसका रिफ्लेक्स होता है, वो सब देखना है, ठीक है। तो ये मायोमेट्रियम हो गया जो स्मूथ मसल्स के बने होते हैं। एंड सबसे इनर मोस्ट लाइनिंग इज व्हाट, एंडोमेट्रियम। एंडोमेट्रियम जो होगा यहाँ पे लॉन्ग क्वाइल्ड ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होते हैं, लॉन्ग क्वाइल्ड ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होते हैं, ब्लड वेसल्स आर प्रेजेंट, ठीक है।
यहाँ पे क्या होता है, एंडोमेट्रियम की जो लाइनिंग होती है यहाँ पे साइक्लिकल चेंजेस होते हैं, ठीक है। जो मेंस्ट्रुअल साइकिल आप लोग पढ़ोगे उसमें भी 3 फेजेस होते हैं, प्रोलिफेक्टरी फेज, ल्यूटियल फेज, है ना, ब्रीडिंग फेज। तो जो ब्रीडिंग फेज ये सब होता है, यहाँ पे क्या प्रेजेंट होता है, क्वाइड ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होगा यहाँ, क्वाइड ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होता है, ब्लड वेसल्स, लॉन्ग क्वाइड ब्लड वेसल्स आर प्रेजेंट हियर एंड सम ग्लैंड्स आर आल्सो प्रेजेंट। तो एट द टाइम ऑफ ब्रीडिंग फेज, जो ब्रीडिंग फेज होता है उसमें यही जो लाइनिंग होती है ये स्लॉटर होती है, झड़ता है। स्लॉटर मतलब ये झड़ना, ठीक है। और यहाँ से थ्रू वजाइना जो होता है ये इसका डिस्चार्ज होता है। समझ में आ गया होगा, ठीक है। ये देखेंगे किस तरह से, अगर मान लो कि ये पूरा झड़ के निकल जाएगा, फिर से क्या होगा, ये नेक्स्ट मंथ की तैयारी करेगा, फिर से ये सिंथेसाइज होता है। तो ये लॉन्ग कॉइल, यहाँ पे ब्लड वेसल्स होते हैं एंड सम ग्लैंड्स आर प्रेजेंट, मतलब ये ग्लैंडुलर होता है। क्या होता है, ग्लैंडुलर होता है, म्यूकस का सिक्रीशन कराता है, वो सब हम लोग देखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट अब यहाँ पे देखो, ये वाला पार्ट इज व्हाट, वजाइना। सबसे लोअर पार्ट क्या हो गया, वजाइना। इट इज अ ट्यूबुलर स्ट्रक्चर। कैसा है ये, ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है एंड सम वजाइनल रगे इज प्रेजेंट। ये सरफेस एरिया को बढ़ाता है। स्किन जो होते हैं यहाँ पे क्या होते हैं, फोल्डेड होते हैं, जो सरफेस एरिया को क्या करेंगे, जहां पे फोल्डेड स्ट्रक्चर है ये सरफेस एरिया को क्या करता है, इंक्रीज करता है, ठीक है। तो वजाइनल रगे, वजाइना इटसेल्फ, ये वजाइना के अंदर में किसी भी तरह का ग्लैंड प्रेजेंट नहीं होता है, ठीक है। सर्विक्स के यहाँ पे आप देखोगे कि यहाँ पे एक ग्लैंड, छोटा सा ग्लैंड प्रेजेंट होता है, जैसे वहां मेल में बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड आप लोग पढ़े थे। तो यहाँ पे फीमेल में क्या होता है, बर्थोलिन ग्लैंड होता है। कौन सा ग्लैंड होता है, बर्थोलिन ग्लैंड होता है। ये बर्थोलिन ग्लैंड क्या करता है, एट द टाइम ऑफ क्वाइटस और इंटरकोर्स यहीं से म्यूकस का सिक्रीशन होता है जो एक्ट करता है एज अ लुब्रिकेंट। क्लियर हो गया ये। तो हम लोग क्या क्या देख लिए बोलो, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, ओवरी के बारे में समझे, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन में फैलोपियन ट्यूब और ओविडक्ट के बारे में पढ़े, यूट्रस के बारे में पढ़े। यूट्रस में आप लोग को मेन पॉइंट क्या याद रखना है कि इसके जो वॉल होते हैं कितने लेयर के होते हैं, पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम एंड एंडोमेट्रियम। मायोमेट्रियम का काम क्या होता है, ये स्मूथ मसल्स का बना होता है और ये पार्टुरेशन में हेल्प करता है। और एंडोमेट्रियम का काम क्या होता है, दैट इज व्हाट, साइक्लिकल चेंजेस होते हैं, ठीक है। ये पढ़िए सर्विक्स, सर्विक्स इज आल्सो अ पार्ट ऑफ व्हाट, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन, यूट्रस का वो पार्ट हो जाता है सर्विक्स, ठीक है। एंड नेक्स्ट इज व्हाट, वजाइना। तो ये सर्विक्स और वजाइना मिलकर, सर्विक्स और वजाइना मिलकर क्या बनाता है, ये बर्थ कैनाल का फॉर्मेशन करता है। ये क्या चीज का फॉर्मेशन करता है, बर्थ कैनाल। क्योंकि जब पार्टुरेशन होगा तो इसी रास्ते से क्या होगा, बेबी बाहर आएगा, फीटस बाहर आता है, ठीक है। तो एक्सपल्सन जो होते हैं फीटस के या बेबी के, वो किस रास्ते से होते हैं, सर्विक्स कैनाल से वजाइना के थ्रू होता है। बात क्लियर हो गया होगा। तो वजाइना देखो, बर्थ कैनाल पूछेगा तो क्या लिखोगे, सर्विक्स कैनाल एंड वजाइना बोथ एक्ट टुगेदर एज व्हाट, बर्थ कैनाल। लेकिन कॉपुलेशन कैनाल क्या हो जाएगा, ओनली वजाइना, जहां इंसेमिनेशन प्रोसेस होता है। क्लियर है ये। तो हम लोग ये पॉइंट को क्लियर कर लिए, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन को पढ़ लिए और नेक्स्ट में हम लोग पढ़ेंगे एक्सटर्नल जेनिटेलिया वाली बात।